इसमें क्या कहना है आपका? ये कौन लोग हैं यहाँ पर जो जमीन बेच रहे हैं? कभी कोई बेचे, कभी कोई बेचे, हमें पता नहीं चलता किसने भी जमीन बेची। डीलर भी गांव के ही है, गांव के हैं। गांव में तो ये दलालों के थ्रू ही हो रहा है। ये हर मामले को मतलब अंजाम देने का काम यही कर रहा है बल्लू। लेकिन उसका आधा बीघे का टुकड़ा है और उसने जमीन रजिस्ट्री कर दी 3 बीघे की। 5 साल से ये रोड तो कह रहे हैं कि हमारे अंडर में है, तो काम तो कुछ हुआ नहीं हो पा रहा है। तो क्यों सही है, इसमें मटेरियल सही नहीं है, तो पीएमजीएससी क्या कर रही है यहाँ पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड सरकार एक तरफ भू कानून लाने की तैयारी में जुटी है ताकि बाहरी लोग और भू माफिया यहाँ की जमीनों पर कब्जा ना कर सके, लेकिन देहरादून से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम सरोना न्याय पंचायत में कहानी कुछ और ही चल रही है। संबंधित विभाग और पूर्व ग्राम प्रतिनिधि खुद ही जमीन को खुर्द बुर्द करने में जुटे हैं, जिसके संदर्भ में हमारे संवाददाता ने देहरादून के तहसीलदार से बातचीत की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज राष्ट्रीय। और आज हम देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र में आए हैं। ये मोठा मार्ग है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा था, जिसकी रिपोर्ट अभी हमने दिखाई थी। बड़े खस्ते हाल में ये रोड है। और आइए, यहाँ पर हम एक ग्राम है जहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण जो हैं यहाँ हमें मिले और उनकी शिकायत थी कि यहाँ पर कुछ बाहरी लोगों के साथ, कुछ ग्राम के ही कुछ युवा जो हैं भूमाफियाओं के साथ मिलकर यहाँ पर जमीनों की अवैधानिक जो है खुर्द-बुर्द यानी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और जिसमें ग्राम वासियों का ये शिकायत है कि उनकी भूमि जो कि एक सम्मिलित खाते में आती है, और उस सम्मिलित खाता के अंतर्गत एक बहुत बड़ा खाता है ये सरोना गांव में। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा दिखाइए पूरा क्षेत्र जो है आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर पहले सड़क नहीं हुआ करती थी और अब ये सड़क जो है गाँव, यहाँ लगभग 100 परिवार, करीबन आसपास 50-60 परिवार रहता है इस क्षेत्र में। और ये रोड यहाँ से जो ये अभी रोड निर्माण हुई है पिछले 4 सालों के अंतर्गत, और उसके बाद जब से ये रोड बनी है उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है बाहरी लोग जो हैं बड़े सक्रिय हुए हैं, और उन्होंने यहाँ लोकल कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जो गिरोह बना के ऐसे लोगों को भूमि उनकी जो है किसी समाज की जमीन या किसी की भी जो भूमि अंतर्गत आती है उसको जो है गलत तरीके से दूसरों को बेच रहे हैं और उसमें विवाद खड़ा हो रहा है। तो आइए हम कुछ यहाँ पर ग्राम के ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यहाँ लोग हैं जो जिनकी शिकायत है, जिनका कोई मामला है। तो सरोना गाँव, क्या नाम है आपका? महावीर पयाल। तो आपकी जमीन कहाँ है? जमीन तो सरोना। अच्छा, तो क्या दिक्कतें हो रही है, क्या हो रहा है, आपकी तकलीफ क्या है बताओ? तकलीफ तो यही है कि जो ये समाज बेच रहे हैं यहाँ पे, समाज चल रहा है कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। यहाँ पर बताया कोई ज्ञान सिंह भी है और उनके परिवार के लोग भी जमीन बेचने हैं। अच्छा। कुछ बाहर के लोगों की, उनका भी विवाद चल रहा है यहाँ पर। अच्छा। तो कौन है ज्ञान सिंह? ज्ञान सिंह गरीब रहते होंगे। अच्छा, तो क्या तकलीफ हो रही है और क्या है? समाज की जमीन बेची जा रही है? समाज की जमीन बिक रही है गाँव में। अच्छा, तो उसके लिए आपने यहाँ प्रधान को आपने वो नहीं करा यहाँ पर उसके बारे में? तो बोल रहे हैं कि मीटिंग बिठाएंगे। कब? प्रधान लोग मीटिंग बिठाएंगे कि इसके लिए इकट्ठे हो सब गांव वाले, सब मिलजुल के आगे तक बात पहुंचाएंगे इस चीज़ की। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई? मीटिंग ठीक है। एक दो मीटिंग हुई भी है, लेकिन कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं आते हैं। जो बेचने वाला भी कुछ तो आते हैं, जिनके पक्ष में बात होती है, जिनके पक्ष में बात नहीं होती वो नहीं आते। समाज बेचने वाले भी गांव के ही है, कोई बाहर का नहीं है। अच्छा, चैनल के समाज बेचने वाला भी गांव के ही है, कोई बाहर के नहीं है। अच्छा, तो जो है तो मतलब कहीं के नंबर कहीं डाल दे, कहीं के नंबर कहीं डाल के, और पता नहीं चल रहा कौन। तो ऐसी एक आपने कंप्लेंट नहीं करी तहसील ऑफिस में जाके SDM साहब को? नहीं सर, ऐसा तो ये ग्राम सरोना तो न्याय पंचायत उसमें आता है ना, ये तो उसके बाद भी यहाँ सड़क भी निर्माण पूरा ढंग से नहीं हुआ है शायद। ये सड़क किसके अंतर्गत आती है? PMGS के लिए। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? नारायण सिंह। तो नाम? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, कब से रहते हैं आप यहाँ? सबका भी साल हो गया, बचपन से यहाँ है। तो ये तो जो है पहले सड़क नहीं थी और ये 3-4 साल से बन रही सड़क? 3-4 साल से बन रही सड़क। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या बात है, सड़क की स्थिति तो वैसी की वैसी है बस। तो ये लोग, आप लोग गांव वाले इकट्ठे होकर मिलके बात नहीं करते? नहीं सर, हैं? ना।
अच्छा, और यहाँ ये जो जमीन जो है सम्मिलित खाते में है, वो जमीन बिक्री है, लोगों की समाज बिक्री है। जी हाँ। इसमें क्या कहना है आपका? ये कौन लोग हैं यहाँ पर जो जमीन सब बेच रहे हैं? कभी कोई बेचते हैं, कभी कोई बेचते हैं, हमें पता नहीं चलता किसने भी जमीन बेची है। वो डीलर भी गांव के ही है, गांव के हैं, ये नहीं कि बाहर का है। अच्छा, वो धोखे से जमीनें बेच रहे हैं? धोखे से जमीन बेच रहे हैं साहब। अच्छा, तो गांव वाले बेचारे शिकायत नहीं कर रहे हैं? शिकायत क्या करें, गांव वाले कोई आदमी ऐसे भी अनपढ़ आदमी, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने नष्ट करने का काम करा। हमारे पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो कि हमें उन पे आरोप लगा सकते थे। और जब हमने अभी परसों 5-7 दिन पहले यहाँ पर जो ये मौके पे पकड़े गए, और वहाँ पर एक कोई सचिन कंडवाल है, और जो उन्होंने कहा कि मेरे को ये जमीन ज्ञान सिंह ने बेची है, और वो इसका पूरा सारा मास्टर प्लानर बल्लू है, उसका बेटा विजेंद्र है, और वही इस यहाँ पर जो लैंड को जो यहाँ पर बेचने का काम कर रहा है, वही कर रहा है। तो ये मुझे बताइए आप वीर सिंह जी, ये जो खाता संख्या है, ये जो खसरा नंबर है, ये आप बताते हैं सम्मिलित खाता? हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये खाता संख्या 41 है और खसरा नंबर 148 है। इसमें कम से कम 200 बीघे जमीन है ये। हाँ, इसमें पूरा गांव है। तो हमारा ये भाई बांट पे हमें ये सबको इस वो लग रखे हैं कि ये खेत 2 खेत जो भाई बांट पे जो हिस्से मिल रखे कल के, तो हमारे हिस्से में सिर्फ ये वाला खेत था, और ये ऊपर ये चिरबट्टी थी यहाँ से यहाँ तक। तो इसने क्या करा, ये सारा बता रहा था कि ये हमने यहाँ तक ले रखा, और मेरे परिवार ने पूरा इन्हें परसों खदेड़ने का काम करा, तब जाके उन्होंने यहाँ से मशीन हटाई, ना तो ये पूरा ये इसको नीचे रोड तक मिला देते। ये मतलब कौन लोग हैं ये जो शहर से भूमाफिया लोग हैं, और यहाँ गांव के कितने ये लोग हैं? गांव में तो ये दलालों के थ्रू ही हो रहा है ये। अब सरकार भी इतने कड़े, ने भी एक नाम बोला है। हाँ, ये सरोना ही रहता है, ज्ञान सिंह जी का लड़का है, और वो तो सज्जन आदमी है, पर लेकिन उनका जो प्लानर है, मास्टर प्लानर, वो वही है, वही करता है। करता क्या है उसका भाई जो है सूरज सिंह? हम उसे नहीं बोलेंगे कि वो करता है ऐसा काम, कि वो बहुत सीधा लड़का है, वो आज तक हमने कभी कहीं देखा नहीं है, पर लेकिन हर मामले को मतलब अंजाम देने का काम यही कर रहा है बल्लू। जहाँ भी पूरे गांव में किसी से भी कोई, तो उनका भी तो जमीन ऐसी है, तो उनकी भी तो जमीन यहाँ पर, उनकी जमीन जो थी उन्होंने अपना संपूर्ण भाग पहले ही बेच चुके हैं। उनका वो तकरीबन 10-12 साल पहले उन्होंने ऊपर की तरफ बेच दिया था, जो 8-9 बीघे था। पर हमने सुनने में ऐसा भी आया कि इसमें इस खसरे में तो हम 1.5 बीघे से ऊपर बेच भी नहीं सकते। और उन्होंने मतलब समझा नहीं, मतलब हमने सुना ही है सिर्फ ऐसा कि इसमें 1.5 बीघे से ऊपर एक आदमी नहीं बेच सकता है। ये खातेदार, एक परिवार के एक खातेदार। हाँ, जमीन लगभग 1.5 बीघे के आसपास। ये मतलब एक आदमी। हाँ, ये 2 भाई हैं तो 1.5 3 बीघे है बस। जी, उसने इसमें, जबकि उसका मौके पे वो भी बताते हैं, जो हमने सुना था किसी के मुंह से, ये खेत भी उसी का ही नहीं है नीचे वाला, जबकि ये मात्र आधे बीघे का टुकड़ा है उसका, सड़क से लगता हुआ। हाँ, किसी और का है, पर लेकिन हम चलो उसी का ही हम बोलते हैं, चलो जब मौके पे वही है तो उसी का ही होगा, है ना। पर लेकिन हो सकता है उसी का ही हो, हम गलत हो, हम आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन उसका आधे बीघे का टुकड़ा है, और उसने जमीन रजिस्ट्री कर दी 3 बीघे की। और वो भी ऐसी बेवकूफ आदमी है जो जिन्होंने ली, वो अपना उस पर मुकदमा भी नहीं कर रहे बैंकर, वो जमीन पूरी भी नहीं मांग रहे उससे। वो 3 बीघे कहाँ से लाएगा? आधे बीघे का टुकड़ा है। बाकी मेरे पास की शिकायत मैंने पुलिस चौकी में, केसरवाला पुलिस चौकी में दी थी, और जो कि उन्होंने फोन करके उसे बुलाया था, वो मौके पे गया नहीं, हुआ थाने में नहीं गया। अभी चल रहा है, अभी मामला चल ही रहा है, अभी पहुंचा नहीं, वो चौकी नहीं गया। ये शिकायत आपने एसडीएम? नहीं, अभी एसडीएम कोर्ट में नहीं करी सर। मैं अभी ऐसे परेशान करते रहेंगे तो हम जाएंगे। हमने पहले भी यहाँ पर अपने ये कहीं जो भू कानून है वो किसने बनाया? भू कानून तो जो सरकार द्वारा जो इस टाइम बताया जा रहा है कि भू कानून लागू होने वाला है, तो वो ऐसे ही आप जैसे ग्रामीणों की जमीन बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भूमाफिया और मिलकर जो लोग, गांव के लोग तो गांव के जी लेना चाहिए, और गांव के लोग ऐसे लोग हैं आपके यहाँ पर जो और लोग हैं यहाँ पर, ये क्या शिकायत आ रही है? आप शिकायत नहीं करते यहाँ पर, यहाँ के प्रधान को हमारी जमीनों को नहीं मानते हैं? गरीब आदमी की ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि प्रधान बनने के बाद भी जो है ये एक सीधा आरोप है कि गांव वालों का, कि आम ग्रामीण जो है, जो बेचारे कम पढ़े लिखे भी हैं, उनका तो जीवन यापन इसी से होता है। और आप देखें यहाँ पर भूमाफिया सक्रिय हैं, तो इस बात का संज्ञान तो कहीं ना कहीं एसडीएम और डीएम
देहरादून को लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस पे सख्ती से अपना रुख अख्तियार करना चाहिए। और इस क्षेत्र में जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, नहीं तो इस तरीके से ये भूमि खरीद फरोख्त हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ लोगों की जरूर हो सकता है कि सरकारी लोगों की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि जो जमीनें यहाँ पर जो है दाखिल खारिज हो जा रही हैं ये किस बिना पे हो रही है। यहाँ ना तो पटवारी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ इस जमीनों का जो है लोगों को कुर्रे हो या आवंटन हो, नहीं तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। टूरिज्म के हिसाब से भी ये क्षेत्र जो है डेवलप हो सकता है। और इस क्षेत्र में जो है ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पर कोई सुध नहीं लेता है। यहाँ के विधायक कौन है भाई साहब? गणेश जोशी। तो ये शिकायत आपने गणेश जोशी जी से नहीं करी? यहाँ पर कभी आए हो? यहाँ पर हाँ आए, इस क्षेत्र में नहीं आए अभी? आते हैं साल 6 महीने में एक बार। तो इसकी जो भी ग्रामीणों की जो है शिकायतें हैं वो आप लोग बोलते नहीं है। जैसे ये सड़क वाली बात मैं देख रहा था, रास्ते से प्रधानमंत्री सड़क योजना में हाँ सड़क बोलते हैं। ये आपकी भी शिकायत विजेंद्र सिंह की है कि यहाँ पर विजेंद्र सिंह जी तो यहाँ लोगों को क्या डराता धमकाता है, किस तरह से? देवी देवता से डराता है। अच्छा, देवी देवता से? देवी देवता से बहुत सारे लोग अपने कदम पे सभी लोग तो आते नहीं उसके सामने। अच्छा, ऐसे डराता तो रहता क्या है। कोई तांत्रिक है क्या? अब तांत्रिक है कि क्या है वो तो वही जाने, उसका काम जाने। ये तो है तो सबके हैं। देवी देवता के पास इतनी फुर्सत है कि वो इस तरीके के लोगों की जमीनों के मामले में जो है लोग आके धोखे से जमीनें बेच रहे हैं। उसका काम ऐसे ही है, पहले भी उसने फ्रॉड काम करता था, ऊपर समाज बेच रखा है। समाज बेच रहा है। बेची पहले रजिस्ट्री को दिखा रहा समाज। अच्छा, किसको बेच दी थी जमीन? पता नहीं किसको, मैडम है कोई, हमें नहीं पता इसका नाम। मैडम है, बाहर की हुई है। अच्छा, तो मतलब उसका ये काम है और गांव वालों को जो है वो इस तरह से डराता है। यहाँ पर गोपाल मामा का हिस्सा भी है इधर। अच्छा अच्छा इधर वो पेड़ तक हमारा गोपाल मामा का जाता है। अच्छा, गोपाल मामा के हिस्से को भी बता रहा, मतलब ये सारा हमारा है। जो कोई जो कोई वो कंडवाल है जिसने ये लिया हुआ है वो बता रहा था कि वो सामने था, ये सारा काम ये उंगली से पूरा दिखा रहा था ये ऐसा। मैंने कहा ऐसे में तो हमारे अभी तो सिंगल परिवार मैं हूँ, पर प्लस इसमें तो 5-7 परिवार और हैं जो बाहर हैं, जो अभी उन तक कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मेरे यहाँ पे जमीन को खो दिया है। यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं तो अगर जब मौके पे ना पाऊंगी पूरी जमीन को खो देंगे। पेड़ भी उखाड़ दिया इन्होंने, तो जंगलात को भी मौके पे आना चाहिए। ये पेड़ उखड़ा हुआ है। ये पेड़ पूरा पेड़ उखड़ा हुआ है। किस चीज का पेड़ है? ये पेड़ विमल का पेड़ है। विमल का पेड़। तो आइए ये पेड़ दिखाइए, कैमरामैन जरा पेड़ दिखाइए। देखिए किस तरह से पेड़ों को काट के जो है। मौके पे ज्ञान सिंह और उसका बेटा बल्लू थे और सचिन। आप बताओ कब से रहते हो आप? कितने वर्ष हो गए हो? 9 वर्ष। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी भी खेती बाड़ी है यहाँ? क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, तो यहाँ कितनी खेती बाड़ी है? अच्छा, एक खेत आपका है। और यहाँ पर जो है और खेत है और कितने लगते हैं? आपके तो आप लोग जवाड़ी लोग हैं। अच्छा, यहाँ और कौन से यहाँ पयालों की नमस्कार, मैं पल्स 24 न्यूज से बोल रहा हूँ, ग्राम सरोना से भूपेंद्र भाटी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये ग्राम सरोना में यहाँ ग्रामीणों की बहुत शिकायत है कि कुछ जो है यहाँ के कुछ गांव के कुछ लोग हैं युवा और वो बाहर के लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर जमीनों की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और लोगों की लगी खड़ी फसलों में भी उन्होंने बुलडोजर चला दिया और शिकायत भी लोगों की है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ मतलब जो है ये भूमि सम्मिलित खाते में आती है, बताते हैं ये लगभग 200-250 बीघा। तो ये इतने समय से जो है ये भूमि का जो है कुर्रेदारी नहीं हुई। हमारे वहाँ से नहीं होते। अच्छा, तो ग्रामीणों की शिकायत है, यहाँ ग्रामीण बोलते हैं कि भाई हमारी जो जमीन है यहाँ लगभग 3-4 बीघा 5 बीघा जमीन है एक परिवार के पास सम्मिलित खाते में, लगभग 200-250 बीघा जमीन होगी। तो लेकिन यहाँ पर 176 का वाद दायर किया हुआ है क्या वहाँ? ये इसके विषय में तो नहीं कोई ऐसा 176 का वाद, मतलब उसमें थोड़ा जब तक वो 176 का वाद दायर नहीं करेंगे तो कुछ मारा तो अपने आप को बनी ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये थोड़ा ग्रामीणों को ये SDM साल के बंटवारे का वाद दायर करना पड़ता है, धारा 176 जलियादार का। तभी उनके खाते से फिर हो पाएंगे सभी के।
तो ये ग्रामीण करेंगे या सभी करेंगे या कोई? ग्रामीण ग्रामीण तो निजी भूमि है ना, तो जो उसमें काश्तकार है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो ये बाहर के हाँ। जो यहाँ कुछ ऐसे तत्व है, यहाँ कोई बताते हैं कि कोई वीरेंद्र सिंह है यहाँ परिवार, वो अपनी संपूर्ण भूमि बेच चुका है 9-10 बीघा पहले, और उसके बाद यहाँ पर वो समाज की जमीन भी बाहर के लोगों को बेच रहा है और उसकी दाखिल खारिज भी करा रहा है, और मतलब अपनी जमीन से भी ज्यादा जमीन वो बाहर के लोगों को बेच रहा है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण काफी लोग इकट्ठे हैं, और अभी यहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया कि सर यहाँ पर जमीन हमारी रोड बन गई है। यहाँ पर ये रोड बनने से क्या है कि जमीनों की कीमत आप आजकल यहाँ पर आसमान छू रही है, तो यहाँ पर इस वजह से ये लोग सक्रिय भी हो गए, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनकी शिकायत भी हो गई है। ना 176 का वाद दायर कर रहे हैं, और 176 का वाद चलता है तब तक उसके खाते को सीज कर दिया जाता है कि भाई जब तक 176 के तहत सभी लोगों का हिस्सा और उनका खतरा नंबर तय नहीं हो जाता तब तक जो है उसमें क्रय विक्रय इत्यादि हो जाती है। तो ये जैसे तो जो पक्षकार लोग हैं वही कर पाएंगे ना इसको। हाँ नहीं सरकारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि है 176 का वाद दायर करें और उसके बाद उस खाते में खा दें। अच्छा, तो इसमें लगभग मतलब ग्रामीणों के सिग्नेचर करके एक दायर किया जा सकता है। हाँ, वाद दायर होगा 176 का, उसका मतलब जितने खातेदार होंगे सबका कब्जा करते होगा, किसका कितना शेयर बनता है वो लिखा जाएगा, उसके हिसाब से फाइनल डिग्री तैयार होती है और अलग अलग हिस्सा तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद मौके पे कब्जा दिया जाता है फाइनल डिग्री। अच्छा, और जो बिक गई और जिसका दाखिल खारिज हो गया, नहीं जैसे कुछ फर्जी तरीके से जो बिक गई है, मतलब अपने अधिकार, मतलब जो डिग्री अपने शेयर से ज्यादा जिसको आपत्ति है वो वाद दायर करेगा, जिसमें अपने शेयर से ज्यादा जो है विक्रय पत्र है वो किया जाएगा। जी सिविल कोर्ट, सिविल तो होती है, तो वही डिसाइड होता है। कर दी है अपने शेयर से ज्यादा। अच्छा, ये जैसे कुछ ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डोजर चला दिया और उनकी खड़ी फसल ही खराब कर दी, वो तो इन्होंने भगा दिया उनको, कुछ पेड़ भी काट दिए गए यहाँ पर। ठीक है सर, चैनल से बात करने के लिए तहसीलदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, आपसे चलेगा तो उसके बाद जो है